मोबाइल उससे छीन लिया और जबरन गाड़ी में बिठाकर इसके बाद ही खुशीराज को कोटा रोड पर स्थित नाथूर गांव के जंगल में ले जाकर हाथ पैर बांधकर बेरहमी से उनके साथ मारपीट की है। सबसे पहले इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आजाद नेब हमारे साथ जहारपुर से जुड़ गए हैं। आजाद, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो खबर हम सुन रहे हैं जिसमें एक आदमी को रास्ते पूछने के बहाने उसको गुमराह किया जाता है, उसके बाद उसको जंगल में ले जाके उसके साथ मारपीट की जाती है, मैं जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला क्या है आजाद? जी, ये खुशीराज मीना है, लक्ष्मीपुरा निवासी है, जाजपुर के पास का गांव का है, जो बजरी रॉयल्टी नाके पर रहता है। सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जा रहा था बाइक पर, घर से निकला था ये जी शाहपुरा बाईपास जहाँ बस स्टॉप के पास में इसके साथ ये घटना हुई है। इसका पीछा किया जा रहा था, पहले पीछा करने के बाद जहाँ पर आम पब्लिक नहीं थी जी जी बस स्टॉप से थोड़ी सी दूरी पर इसको रोका गया। ठीक है, तो गाड़ी रोक के इसको पूछा भाई ये एड्रेस कहाँ है, इसको ऐसे पूछवाया गया जी। उसी समय इससे चाबी, मोटरसाइकिल की चाबी और मोबाइल छीन लिया गया। ठीक है, और फिर ये उन दोनों आदमियों को बस में नहीं है, लेकिन गाड़ी से 2 आदमी उतरे, कम से कम 6 आदमी थे इस अपहरण में शामिल थे 6 आदमी, एक बाइक थी और एक मोटरसाइकिल थी। ठीक है आजाद, मैं आपसे जानना चाहूँ, हाँ जी आजाद जारी रखिए, आप क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे जबरदस्ती कर रहे थे उसे ले जाने के लिए, लेकिन ये नहीं जा रहा था, तो इसके पिस्टल और छुरा दिखाकर इसको अंदर गाड़ी में ले गए, उठा के ले गए। और नाथून गांव है जाजपुर से 7-8 किलोमीटर दूर, जी। वहां जंगलों में ले जाकर इसके साथ हाथ पैर बांध दिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। आजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये एक प्री प्लान्ड मामला था या बस एक, कई बार ऐसी चोरी की अपहरण की घटनाएं सामने आती रहती हैं, हमारे कहने का मतलब है कि वारदात अचानक हुई या प्री प्लान्ड मामला था? और प्री प्लान्ड था तो क्या इनकी कोई आपसी रंजिश थी? क्योंकि आपने बताया एक व्यक्ति नहीं 6 व्यक्ति थे, और ये जो सवाल खड़ा होता है क्योंकि जिस तरीके से अपहरण हुआ है ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इसके परिजनों ने बताया है कि पहले ये खुशीराज कोटा रहता था पत्नी के साथ में। इसकी पत्नी और यूपी के निवासी है, उसके साथ यूपी का निवासी बताया गया है, जिसके साथ में लव अफेयर हो गया था, प्रेम प्रसंग हो गया था। जी। उस मामले को लेकर वो उसकी पत्नी को लेकर फरार हो गया था 8-9 महीने के लिए। ठीक है, तो पुलिस की मदद से इसकी पत्नी को वापस लाया गया। अब उसी मामले को लेकर ये आशिक मिजाज आज इसने इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी वारदात कर दी इसने। मैं आपसे जानना चाहूंगी आजाद, के कहने का मतलब है कि जिस तरीके से मैंने सवाल किया, क्योंकि ये मामला अपने आप में एक अलग एंगल से दिख रहा था, आपने जैसे कि बताया कि सूत्रों के हवाले से खबर है आपके पास कि ये पत्नी जो व्यक्ति है जो पीड़ित है उनकी पत्नी के साथ जो आरोपी है उनकी एक, आपने जैसे बताया कि लव अफेयर का जो मामला था, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपसे रंजिश का मामला जो है ये खुलकर सामने आ रहा है। मैं जानना चाहूंगी अभी फिलहाल जो व्यक्ति है उनकी हालत किस तरीके की बताई जा रही है, कहाँ पर एडमिट है, क्या इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स का क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? जी, मैंने जब उनसे बात की थी तो पुलिस थाने में थे, और ताजुब की बात यह है कि पुलिस थाने में भी खुशीराम के मोबाइल से उसके परिजन के मोबाइल पर उस अपराधी का फोन आ रहा था, और वो कह रहा था कि मेरे को उस लड़की से बात करो। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि जो आरोपी है वो परिवार वालों को भी फोन कर रहा था। मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो आरोपी है क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस की गिरफ्त में आ गया? आपने जैसे कि बताया कि 6 लोग थी, तो क्या बाकी 6 के 6 लोग पकड़े गए हैं या कोई उनमें से आरोपी जो है वो पकड़ा गया है? पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले में किस तरीके से रवैया दिखता नजर आ रहा है, आपसे जानना चाहूंगी आजाद। पुलिस प्रशासन आज जहाजपुर में कांवड़िया यात्रा निकल रही है, ठीक है, तो उसको लेकर पूरी लवाजमा प्रशासन पूरा उसमें लगा हुआ है।
जी। फौरी तौर पर पुलिस ने इसकी तफ्तीश की है जहां पर ये घटनाएं हुई है। ठीक है। ड्यूटी ऑफिसर वहां वहां उसको लेकर गए हैं, भाई ये इस जगह मेरे साथ इन्होंने ये वारदात की, उस जगह मारपीट की, और अभी फिलहाल वो थाने में है। जब ये कांवड़ यात्रा निकल जाएगी उसके बाद में जो भी है वो मामला पूरा सामने आएगा सब। जैसे कि खबर में हम देख पा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जंगल में बकरी चराने के लिए गया था, तब अपहरणकर्ताओं से उसने पूछताछ की, तो बाद में अपहरणकर्ताओं का कहना है कि ये बाइक चोर है, उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा के तभी उसको पीटा जा रहा है। इस तरह की कुछ बात सामने आई थी। जी, वो उन्होंने खुद ने कहा, पीड़ित ने, खुशीराज ने कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और उस बकरी चराने वाले की वजह से मैं आज बच के यहाँ आ गया हूँ। ठीक है आजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो अभी अस्पताल में एडमिट है, जिनके साथ मारपीट हुई है, मैं जानना चाहूंगी कि उनकी पत्नी से कोई बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ सामने? और जिस तरीके से विजुअल में मैं देख पा रही हूँ कि एक महिला है बैठी हुई है, जो क्या ये उनकी पत्नी है? और वो जो बाइक दिख रही है, क्या ये उसी पीड़ित व्यक्ति की बाइक है थाने के बाहर? जी जी जी, थाने के बाहर नहीं है, नेशनल हाईवे पे खड़ी हुई है ये। जी। और ये जो महिला है, जो महिला को देख पा रहे हैं विजुअल में, जो ये बैठी हुई है, महिला और दो महिलाएं हैं और 2-3 आदमी बैठे हुए हैं, ये इनके परिजन है। और इनकी धर्मपत्नी कहाँ है? जो पीड़ित है, उनकी धर्मपत्नी इस वक्त कहाँ है? वो भी इन्हीं के बीच में बैठी हुई है। तो इनसे कुछ बातचीत हुई क्या? कुछ सामने इनकी पत्नी के द्वारा कोई, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि इनकी पत्नी के द्वारा कोई बातचीत सामने आई कुछ पूछताछ में? जी जी, इन्होंने कहा कि हमने 26 फरवरी 2024 को सुजीत के खिलाफ जाजपुर थाने में रिपोर्ट दी थी। ये बार बार मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देता रहता है। जी। फिलहाल आजाद, मैं आपसे चाहूंगी इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आजाद मोहम्मद जहाजपुर से, जिन्होंने ये पूरी घटना पे हमको जानकारी दी। आपको बता दें, खबर आप देख रहे थे जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर जो है मारपीट, जो व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, और बताया जा रहा है कि 6 लोग जो हैं उसे जंगल में ले जाते हैं, रास्ता पूछने के बहाने गुमराह करके उसके साथ मारपीट की जाती है। और जो पूरी वारदात है कहीं ना कहीं आपसी रंजिश की सामने आई है, और बताया जा रहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी के साथ एक जो आरोपी है, उनसे उनका लव अफेयर का ये जो पूरा मामला, जो एंगल सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, हमारे संवाददाता ने बताया हमको, इस वजह से कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के चलते उनके पति पर हमला किया गया है, महिला के पति पर हमला, और उनकी जो अपहरण करके उनके साथ मारपीट की गई है। घटना काफी गंभीर, और पुलिस प्रशासन जो है वहां की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी, जो जितने भी आरोपी, उनको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए।